Hello guys, welcome again to my YouTube channel. So here I'm glad to tell you that I have brought the TGT or TAT Medical series for you people, in which will discuss the top 50 previous year questions of botany and zoology. And let me tell you that those who are preparing for TAT Medical and TGT, this series will be very helpful for you people. जैसे कि आपको पता है कमीशन की पोस्ट भी आने वाली हैं. So this is the first video of this series in which I will discuss some questions of chapter 1, the living world of class plus 1. So before watching my video, don't forget to like, subscribe and to share my channel, and also don't forget to press the bell icon button for regular updates. तो टॉप 50 क्वेश्चन मैंने जो है इसमें डिस्कस किए हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज पुट फोर्थ बाय. सो स्टूडेंट्स, इसमें मैंने ऑप्शंस इसलिए नहीं रखे हैं बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी रीड द ऑप्शंस कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाते हैं, एंड जिसकी वजह से हम एग्ज़ाम में उन्हीं गलत ऑप्शंस को करेक्ट करके आ जाते हैं और वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगी ऑप्शंस को रीड करने में. सो दैट्स वाई मैंने डायरेक्टली करेक्ट आंसर यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं. So first question is the phylogenetic system of classification was put forth by. So answer is Adolf Engler and Karl Prantl. Next is Musca domestica is a common name of housefly. Third question, the study of fish is called pisciculture. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ जिसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. बहुत बार ऐसा होता है कि सेम क्वेश्चन आया होता है. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी चेक किए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और हम इसी सीरीज़ में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की सीरीज़ में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा ये क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं. तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसकी वजह से आपका कभी भी ये क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता है. बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है. कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक. सो इसमें आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखना है वर्ड का. जैसे कीप में के, पॉट में पी, क्लीन में सी, अदरवाइज में ओ, फैमिली में एफ, गेट में जी एंड सिक में एस. सो यहाँ पर कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, आपको यही लर्न करना है. कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक. के फॉर कीप एंड के फॉर किंगडम, P for pot and P for phylum, C for clean and C for class, O for otherwise and O for order, F for family, get and G for genus, S for sick and S for species. So keep pot clean, otherwise family get sick. K kingdom, P phylum, C class, O order, F family, जी जीनस, एस स्पीशीज. देख लेते हैं. सो कीप का के फॉर किंगडम, पॉट का पी फॉर फाइलम, क्लीन सी फॉर क्लास, अदरवाइज ओ फॉर ऑर्डर, फैमिली गेट जीनस, सिक स्पीशीज. ओके, सो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक. और मैं आपको यहाँ पर बहुत क्वेश्चंस बताती हूँ. देखो, हाईएस्ट रैंक हाईएस्ट टैक्सा कौन सा होता है? किंगडम. लोएस्ट कौन सा होता है? स्पीशीज, राइट. उसके बाद यहाँ पर सिमिलर करेक्टर्स, किंगडम में सिमिलर करेक्टर्स कम होते हैं. सिमिलर करेक्टर्स कम होते हैं. ओके, इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं सिमिलर करेक्टर्स. सो सिमिलर करेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब इसमें सबसे कम होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा होंगे. सिमिलर करेक्टर्स.
अब मैं जर्नल कैरेक्टर्स की बात कर रही हूँ, तो किंगडम में जर्नल कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा होंगे और स्पीशीज़ में जर्नल कैरेक्टर्स कम होंगे। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, जब हम लोएस्ट टेक्सा से हाईएस्ट टेक्सा की तरफ जाते हैं, लोएस्ट टेक्सा यू नो दैट स्पीशीज़, हाईएस्ट टेक्सा यू नो दैट किंगडम। तो जब हम लोएस्ट टेक्सा से हाईएस्ट टेक्सा की तरफ जाते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, ठीक है, तो जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स डिक्रीज़ होते हैं फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम। मतलब सबसे ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स कहाँ होंगे आपके? स्पीशीज़ में होंगे, और सबसे कम सिमिलर कैरेक्टर्स कहाँ होंगे आपके? किंगडम में होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम जर्नल कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जर्नल कैरेक्टर्स किंगडम में होते हैं और सबसे कम जर्नल कैरेक्टर्स स्पीशीज़ में होते हैं। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा तो आप सोच समझ के इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। A group of plants and animals with similar traits of any rank is known as taxon. ओके, अब देखो इससे ही रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन डाला था टैक्सोनॉमी कैटेगरी से रिलेटेड, जो अभी आपको समझाया है, विच इज़ लेस जर्नल इन करेक्टर्स एज कंपेयर्ड टू जीनस। सो मैंने आपको बोला था जर्नल कैरेक्टर सबसे हाईएस्ट रैंक, जैसे कि किंगडम में जर्नल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होंगे और स्पीशीज़ में जर्नल कैरेक्टर सबसे कम होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि लेस जर्नल कैरेक्टरिस्टिक किसके होंगे एज कंपेयर टू जीनस। तो जीनस हाईएस्ट रैंक है, हाईएस्ट टैक्सा है एज कंपेयर टू स्पीशीज़। तो लेस जर्नल कैरेक्टर्स किस में होंगे? स्पीशीज़ में होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंटेन्स ऑर्गेनिज्म एट लीस्ट सिमिलर टू वन अनदर। ठीक है, अब मुझे ये क्वेश्चन आप बताओ, आप सोचो विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंटेन्स ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू ईच अदर। बताओ किस में होंगे? तो ऑब्वियसली यू नो दैट कि जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं व्हेन वी गो फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पर लीस्ट सिमिलर कैरेक्टर्स किसके कम होंगे? जो हाईएस्ट रैंक पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है क्लास, जीनस, फैमिली, स्पीशीज़। तो कीप, पॉट, क्लीन, अदरवाइज फैमिली, गेट सिक। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में एक तो क्लास दिया है, एक जीनस दिया है, एक फैमिली दी है, एक स्पीशीज़ दी है। आपको पूछा गया है यहाँ पर कि ऑर्गेनिज्म लीस्ट सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट रैंक है इन चारों में किसकी है? क्लास की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लास। देख लेते हैं। येस, दिस इज द क्लास आंसर। आई होप दैट ये आपको समझ आ रहा हो। सिमिलर कैरेक्टर्स, जर्नल कैरेक्टर्स किस में ज़्यादा होते हैं? सिमिलर कैरेक्टर्स किस में ज़्यादा होते हैं? सिमिलर कैरेक्टर्स सबसे कम होते हैं किंगडम में, सबसे ज़्यादा होते हैं स्पीशीज़ में। जर्नल कैरेक्टर्स सबसे ज़्यादा होते हैं किंगडम में एंड सबसे कम होते हैं स्पीशीज़ में। तो इसके अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट इज एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फाइलोजेनी। The taxon which include related species is known as। तो ऐसा taxon जिसमें related species होती हैं तो obviously it is genus। Next is the term phylum was coined by Ernest Haeckel। Metabolism refers to gain or release of energy। Species found in different geographical locations are called allopatric species। Question number 13 is what is homonym? Identical name of two different taxa। The scientific name of mango is Mangifera indica। Question number 15 is the defining characteristic of living being is they respond to external stimuli। Binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus। The scientific term for biological classification is taxon। Next is, अब देखो
यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन तो मैंने इसी से रिलेटेड डाले हैं, जर्नल, कॉमन करेक्टर्स, ओके, सिमिलर करेक्टर्स, ठीक है, जो कि सिमिलर करेक्टर्स यू नो दैट कॉमन करेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, ओके। सो दिस इज़ अगेन द सेम क्वेश्चन। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किंगडम में सबसे कम सिमिलर करेक्टर्स होते हैं एंड हमारे स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन करेक्टर्स होते हैं। तो वाइल मूविंग फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज़ द नंबर ऑफ कॉमन करेक्टर्स गोज़ ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाता that as we grow from species to kingdom the number of common characters so it goes on decreasing, तो यहाँ पर taxa कौन सा mention किया है, it depends upon that taxa, right? So next question, what is the biological name of wheat? So Triticum aestivum is the correct option. Next is, what is the biological name of humans? Homo sapiens. Where is Indian Botanical Garden located? Howrah, India. Next is, the dash are based on the contrasting characters generally in pair called couplet. Key. Next is, what is the biological name of, तो यहाँ पर मैंने NCERT के कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। What is the biological name of potato? That is Solanum tuberosum. Lion Panthera leo. Leopard Panthera pallidus. Tiger Panthera tigris. Okay. Next is, in India ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर्स इन अंडमान। ये टैट 2022 में भी आया हुआ था क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, रेड डाटा बुक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय IUCN। नेक्स्ट इज, विच एनिमल इज द सिंबल ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड? रेड पांडा। प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1973। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। Lions in India are now found in gir forests. Make in India program has adopted which animal logo? So correct option is lion. ये भी टेट मेडिकल 2022 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश? जुजुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम फॉर द स्टेट बर्ड ऑफ HP? देखो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जुजुराना का जो बायोलॉजिकल नेम है क्या है? वो वेस्टर्न ट्रैगोपन, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ HP? स्नो लेपर्ड। कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड इन 1935। नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया पीकॉक। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर। National fruit of India mango. In lower organisms like yeast and hydra, reproduction takes place through, answer is budding. Which organism shows true regeneration? Planaria. Full form of ICBN, International Code for Botanical Nomenclature. ICZN, International Code of Zoological Nomenclature. Full form of IUCN, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Which book keeps record for or of endangered species? Red Data Book. Transverse binary fission is observed in Paramecium. ये भी टेट मेडिकल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार ऐसा होता है, रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए होते हैं। सो मैंने यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चंस जो है वो डाले हुए हैं। Next is, full form of UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. The Ranthambore National Park is in Rajasthan. The first word in a biological name represents the and the second component denotes. तो first जो word है biological name में वो genus को represent करता है and second component denotes the specific epithet, right? Specific एपिथेट। इसके रूल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको इनके रूल्स तो पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर विच ऑरिजिन? सो लैटिन ऑरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, द सेकेंड कंपोनेंट इन अ बायोलॉजिकल नेम शुड स्टार्ट विद विच लेटर? इट शुड स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, राइट?
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऐसे ही मैं सभी चैप्टर्स के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो लेके आऊँगी आपके पास। लेकिन आपने जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड टू शेयर माई चैनल। कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।